हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन एट योर होम। आज हम आपके मैथ्स फॉर क्लास थर्ड का जो एक्सरसाइज 1 है उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिया है। आज हम उसके रिमेनिंग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फिल इन द टेबल बना के दिया है। इसमें क्या दिया है, नंबर दिए हुए हैं और इसको किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको क्या करना है, राइट करना है। 82 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, 238 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा और 105 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जब नंबर को अलग अलग करके क्या करते हैं, विस्तार में राइट कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म हम करते हैं। जैसे 82, तो 80 को अलग और 2 को अलग हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए 8 है तो यहाँ 8 राइट करिए। 8 राइट कर दिए। अब इसके बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है तो 10 लिख दीजिए। ठीक है, हो गया 80 प्लस इसके बाद क्या है 2, ये हो गया 80 प्लस 2, इसका क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। उसी तरह 238 का तो पहले 2 लिखिए। ठीक है, अब 2 के बाद कितनी चीज है, देखिए 1 2 तो 2 0 लिख दीजिए। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाइए, फिर क्या है 3 को राइट कीजिए। 3 के बाद कितने डिजिट है, केवल 1 डिजिट है तो 1 0 लिख दीजिए, प्लस लास्ट में क्या है 8। अब 8 के बाद तो कोई नंबर नहीं है इसलिए कोई 0 नहीं राइट करेंगे, वो 18 क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1 10 100, किस प्लेस पे 100 प्लेस पे, तो इसमें कितना हो जाएगा 2 है तो कितना हो जाएगा 200 प्लस फिर 1 10, ये किस प्लेस पे 10 प्लेस पे, 3 10 का मतलब 30, फिर प्लस ये किस प्लेस पे 1 1 8 का मतलब 8। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं, राइट करते हैं। फिर उसी तरह इसको कैसे राइट करेंगे, तो देखिए 1 है तो 1 राइट कीजिए। 1 के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 0 लिख दीजिए। देखिए ये 100 प्लेस में तो 100 भी हो गया। ठीक है, 0 है तो 0 को 0 ही राइट कीजिए। ठीक है, प्लस फिर क्या है 5, यहाँ पे 0 किसी भी प्लेस पे होगा तो उसका क्या होगा, 0 ही क्या करेंगे, राइट करेंगे, चाहे वो 1 प्लेस पे हो, 10 प्लेस पे हो, 100 प्लेस पे हो या किसी भी प्लेस पे हो। ठीक है, इस तरह इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें किसका हमको प्लेस वैल्यू निकालना है, केवल किस डिजिट का, 3 का निकालना है और किसी डिजिट का नहीं निकालना है। क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया कि आपको 3 का ही क्या निकालना है, बस प्लेस वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए जो है उसमें दिया है 531, तो 3 कहां है, यहाँ मतलब इसी का आपको क्या निकालना है, बस प्लेस वैल्यू निकालना है। तो प्लेस वैल्यू कैसे है, किस प्लेस पे है, पहले तो 3 है तो 3 यहाँ राइट कीजिए, 3 का निकालना है ऐसे बना के। ठीक है, और ये किस प्लेस पे है, तो फर्स्ट प्लेस क्या होता है, ये 1 होता है, ये 10 होता है और ये क्या होता है 100 होता है। ठीक है, तो 3 किस प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, इनटू 10 करेंगे, जिस प्लेस पे होगा उतने से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका प्लेस वैल्यू क्या होता है, निकल जाता है। तो 10 से जब 30, ये उसका क्या हो गया, प्लेस वैल्यू। क्यों 10 से इंटू किए, क्योंकि 3 जो है किस प्लेस पे है, 10 प्लेस पे, इसलिए 10 से इंटू कर देंगे। ठीक है, जिस प्लेस पे होगा उतने से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब उसी तरह इसको सॉल्व करते हैं बी। अब देखिए इसमें 3 यहाँ है, कैसे बनाएंगे, ठीक है 3 राइट कीजिए, राइट कर दीजिए। अब देखिए 3 किस प्लेस पे है, तो 1 10 100 किस प्लेस पे 1 तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 1 जा 3, मतलब जिस प्लेस पे होगा उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब
1 0 जा 0, और 0 किसी भी प्लेस पे हो उसका प्लेस वैल्यू हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। अब यहाँ पे देखिए 0 ऐड कीजिए, अब किस प्लेस पे 1 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 0 जा 0, 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 0, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगा। देख भी रहे हैं कि 10 किसी भी प्लेस पे हो उसका वैल्यू क्या आ रहा है, प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही आ रहा है। तो इस तरह क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड ब्रैकेट में लिखा है और लॉन्ग फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म को और किस नाम से जानते हैं, लॉन्ग फॉर्म के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। अगर लॉन्ग फॉर्म में लिखा हो तो समझ जाइए कि क्या करना है, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म ही राइट करना है। तो अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 7 बताया था ना, सेम उसी तरह ये भी क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो 476, तो 400 को अलग लिखेंगे, 70 को अलग लिखेंगे और 6 को अलग राइट करेंगे, ठीक है। तो 4 का 4 लिखिए, बताया था ना उसका कितना नंबर है, 1 2 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दीजिए, फिर प्लस का साइन लगाइए, 7 है 7 राइट कीजिए, 7 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लिख दीजिए, फिर लास्ट में कौन सा डिजिट है 6, तो 6 प्लस कोई डिजिट है नहीं इसमें 0 लिखेंगे, हो गया। देखिए 476, 476, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। उसके तरह 95 का 9 लिखिए, 9 के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दीजिए, 5 है 5 है, 90 प्लस 5 95 है, 90 भी 10 प्लेस पे तो इसका 90 के 1 प्लेस पे तो 5 हो जाएगा 90 प्लस 5। तो इस तरह इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म में क्या करते हैं, राइट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ। अब देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे दिया है, अब इसको कह रहा है कि शॉर्ट फॉर्म में ऐसे राइट करिए, तो कैसे राइट करेंगे, देखिए 300 के क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे, 70 का 7 राइट करेंगे, 2 का ये हो गया इसे क्या शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म कैसे, ठीक है, 300 का 3 राइट कर देंगे, 70 का 7 राइट कर देंगे और 2 का 2 राइट कर देंगे, ये उसका क्या हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे हम इसको क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं। तो देखते हैं सी, देख लेते हैं, ये भी क्या आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में ही राइट है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4 × 100 प्लस 5 × 10 प्लस 1, इसको क्या करना है शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, एक्सपेंडेड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो डिजिट पहले को उसको राइट करेंगे, 4 है यहाँ 4 राइट कर दीजिए, ये 5 है 5 राइट कर दीजिए और ये 1 है, ठीक है। ये हो गया 451, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो कैसे देखिए, अगर 4 × 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 400 हो जाएगा, ऐसे ही ना, प्लस और ये 10 5 जा 50 और 1 का 1, ये भी क्या आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है और उसको क्या करना है शॉर्ट फॉर्म में ना, तो वही 400 का क्या लिखेंगे 4, 50 का क्या लिखेंगे 5, 1 का 1 लिखेंगे। तो इस तरह भी हम क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म में राइट करते हैं, जब इस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हो तो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, fill in with equal or greater than or less than। अब आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपको ये साइन क्या करना है, फिल करना है, कहाँ इक्वल का साइन होगा, कहाँ ग्रेटर देन का साइन होगा, कहाँ लेस देन का साइन होगा, उसको क्या करना है आपको फिल करना है, ठीक है। तो ये देखिए 12 का ए जो दिया है 76 और 67, तो बताइए 76 बड़ा होता है कि 67, तो क्या बड़ा होता है 76, तो जो बड़ा होगा उसकी तरफ का क्या होगा साइन, ये जो लगाएंगे उसकी तरफ का ये मुंह जो है उसका खुला रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 76। उसी तरह इसमें देखिए बी वाले में 82 और 128, तो कौन बड़ा है 128। तो अब इसका साइन इसके तरफ क्या हो जाएगा, जो जिस तरफ जो बड़ा होगा उसकी तरफ इसका मुंह खुला हुआ, ठीक है ना। तो देखिए ये साइन लग जाएगा, ठीक है।
अब सी देखते हैं, 98 यहाँ पे भी है और 98 यहाँ पे, दोनों क्या है, दोनों के दोनों बराबर हैं, तो किसका साइन लग जाएगा, ये इक्वल का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर इन। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है 26, 162, 216 और 62, इसमें से जो सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को क्या करना है, आपको बस राइट करना है। इसी में से 26, 162, 216 और 62, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 26 होगा नहीं, 162 भी नहीं है, 216 और 62, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है, 216, ये सबसे क्या है हमारा बड़ा नंबर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा तो कोई नंबर है नहीं, 162 इससे भी छोटा है, 26 इससे भी छोटा है, 62 भी क्या है, छोटा है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या रहेगा, 216। उसी तरह इसमें 107, 71, 701, 170, तो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, 701, आंसर क्या आ जाएगा, 701। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर इन। तो क्वेश्चन क्या है, इनमें से जो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट मतलब जो सबसे छोटा होगा उसी को राइट करेंगे। तो ये बताइए 10, 0, 50 और 5 में सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा क्या होता है, 0 होता है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसमें 100, 500, 50, 10, तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा हमारा 10 है, तो इसको, ठीक है, तो इसी तरह इस सबको, इसके जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन 15, फिल इन द ब्लैंक्स। इन द ब्लैंक्स दिया है, इसमें क्वेश्चन 15 का ए जो दिया है, among the numbers 405, 504, 450, 540 and 445, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनमें से आपको द ग्रेटेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको यहाँ फिल करेंगे, एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, इनमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको यहाँ पे क्या करेंगे, आप फिल करेंगे। ठीक है ना, तो देख लेते हैं सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है, ये है 405 है, ये 504 है, 450 है, 540 है और 445 है, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या मिला है, 540, तो इसको हम यहाँ राइट करेंगे 540। सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा हमको दिख रहा है कि 405 है, तो 405 को कहाँ राइट करेंगे, यहाँ राइट। ठीक है, तो इस तरह ग्रेटेस्ट वाले नंबर को यहाँ फिल करना था, स्मॉलेस्ट वाले नंबर को वहाँ, और इसी में से आपको ढूंढ के क्या करना था, फिल करना था। तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, राइट द नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब ये जो नंबर दिया हुआ है इसको आपको किस ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में पहले भी आपको बताया है कि असेंडिंग मतलब क्या होता है, जब हम नंबर को छोटे से बड़े की ओर क्या करते हैं, राइट करते हैं, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब छोटे से बड़े के क्रम में जब हम राइट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मान लीजिए ये 6, 7, 9, 1, 0 दिया हो, आपको कहें कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दीजिए, राइट करिए। तो असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा नंबर क्या है आपका, 0 है, 0 राइट करेंगे, फिर उससे बड़ा 1, फिर उससे बड़ा 6, फिर उससे बड़ा 7, फिर उससे बड़ा 9, तो ये आपका ऑर्डर क्या कहलाएगा, असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। और डिसेंडिंग ऑर्डर इसको बोलता है, इसी को जब हम बड़े से छोटे के क्रम में लिखते हैं, मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम, अब ये बड़े नंबर 2 डिजिट 3 डिजिट वाले नंबर है, वहां तो सिंगल डिजिट वाले नंबर है, तो उसी तरह इसको भी हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े क्रम में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो देखिए पहले तो नंबरिंग कर लेते हैं, सबसे इजी हो जाएगा कि आप नंबरिंग जब कर लेंगे तो नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत इजी होता है। तो सबसे देखिए सबसे पहले छोटा नंबर कौन है, ये 41 है, 104 है, ये 14 है, 410, 140, तो सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है
इसको नंबर 1 ले लेते हैं, पहले इसको लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं सेकंड पे ये है 41, थर्ड पे कौन सा है 104, 410 या 140, तो 104, इसको थर्ड नंबर लिख दिए, थर्ड नंबर पे इसको लिखना है, फोर्थ पे ये हो जाएगा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर हमारा ये है। हो गया नंबर करिए, अब लिख लीजिए पहले 14 हो गया, कॉमा करिए 41 हो गया, थर्ड पे ये था 104 हो गया आपका, और लास्ट थर्ड ये फोर्थ पे आपका क्या है 140 है, लास्ट आपका क्या है 410। देखिए तो इसी ऐसे क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 70, राइट द नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब क्या करना है, इसी नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटे क्रम में, मान लीजिए ये जो नंबर दिया है, अब इसको हम क्या करते हैं बड़े से छोटे क्रम में लिखेंगे, पहले 9 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 6, फिर 1, फिर 0, या क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे क्रम में। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, नंबरिंग कर लेते हैं 27, 72, 207, 270, 720, तो सबसे बड़ा नंबर ये है, तो नंबर 1 हो गया। फिर उसके बाद ये है उससे छोटा, फिर उससे छोटा क्या है ये है, थर्ड हो गया, फिर उससे छोटा ये है, फिर सबसे छोटा हो गया नंबरिंग। अब लिख देते हैं 720, 270 और क्या है 207, 72 और लास्ट में 27। तो इस तरह क्या करेंगे अरेंज करके यहाँ तक क्या कर लेंगे, जितना मैंने क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड बताया ये सारे अपनी फेयर कॉपी में क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।